क्या नाम है बताइएगा तब तो। आप पहले अपना बताइए तब हम बताएंगे। मेरा नाम चांदनी कुमारी है। अच्छा, और स्वाति कहाँ से बोल रही है? हैदरनगर से। हैदरनगर से बोल रही है। तो मेरा नाम शैलेंद्र कुमार शर्मा है, ठीक है? यस सर। और मैं बोल रहा हूँ RK+2 हाई स्कूल हरिनामाड़, ठीक है? यस सर। यस। हरिनामाड़। आप लोगों को मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। चलिए, तो केमिस्ट्री में हम लोग, विकास कुमार बैठा, कौन है? विकास कुमार बैठा, आप अपना माइक म्यूट कीजिए। सर जब बात करें उस समय म्यूट कीजिए, बाकी समय म्यूट करके रखिए, ठीक है? यस सर। चलिए, और बीच बीच में बोलना भी है, ऐसा नहीं कि चुप रहना है। देखो, हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था केमिकल काइनेटिक्स, याद है? चैप्टर का नाम क्या था? केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग, याद करो, पिछले क्लास में पढ़े थे, कुछ कुछ रिएक्शन वगैरह के बारे में आपको पढ़ाए थे, याद है? यस सर। और क्वेश्चन भी देखे थे हम लोग, नहीं? आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि कोई रिएक्शन कैसे होता है, समझ रहे हैं? आज के क्लास में हम देखने वाले हैं कि कोई रिएक्शन कैसे होता है। जैसे दो चीज को एक साथ अगर रख दो तो रिएक्शन होता है ना बाबू? बोलिए। जी सर। यस सर। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि रिएक्शन होता कैसे, ठीक है? कोई भी दो चीज को एक साथ रखा जाए तो रिएक्शन कैसे होता है, आज हम लोग वही देखने वाले हैं। क्लियर? और देखो, रिएक्शन कैसे होता है, इसके लिए बहुत सारे थ्योरी दिए गए, बहुत सारे थ्योरी हैं जो आपको ये बताते हैं कि रिएक्शन होता कैसे है। एक आध का नाम याद है आप लोगों को? अगर आप में से हम पूछें कि आप बताओ रिएक्शन कैसे होता है, जैसे अगर हम एक बात कर दें, सिंपल सा बात कर रहे हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बनाते हैं ना? जी सर। सर तो कैसे होता है ये रिएक्शन? इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे कैसे रिएक्शन होता है? देखिए, अगर बात करो आप लोग कि रिएक्शन होता कैसे, तो इसके लिए बहुत सारे थ्योरी है, लेकिन आपको सिर्फ एक थ्योरी पढ़ना है। सिर्फ कितना थ्योरी पढ़ना है? एक थ्योरी। और उस थ्योरी का नाम है कोलिजन थ्योरी। कौन सा थ्योरी पढ़ना है बाबू? कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी। कोलिजन का मतलब क्या होता है? टकराना। टक्कर नहीं, कोलिजन का मतलब क्या है? टक्कर। तो ये जो थ्योरी है ना, कोलिजन थ्योरी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और ये थ्योरी दो लोगों के द्वारा दिया गया था। एक का नाम था ट्रॉज, मैक्स ट्रॉज, TRAUTZ, ट्रॉज, ठीक है? और दूसरे का नाम था विलियम लेविस।
अगर पूछा जाए जो कोलिजन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, तो आपका जवाब होगा दो लोग थे सर, एक का नाम था ट्रॉज और दूसरे का नाम क्या था, लेविस। कोलिजन थ्योरी, और ये थ्योरी दिया गया था 1916 से 18 के बीच। अगर आपसे पूछा जाए कि कोलिजन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, तो आपका जवाब क्या होगा, बोलिए। ट्रॉज और लेविस। ट्रॉज एंड लेविस। लेविस कब दिया गया था, 1916 से 1916 से 1918 के। 18 सोचो विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध। उस समय प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ है, 1914 से लेके 1918 के बीच। पता है ना, 10th में पढ़े थे ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच। और सोचो विश्व युद्ध में क्या हो रहा था कि एक देश दूसरे देश से टकरा रहे थे, नहीं? विश्व युद्ध के समय क्या हो रहा था, एक देश दूसरे देश से टकरा रहे थे, और जिस समय लोग टकरा रहे थे उसी समय एक थ्योरी आया, टक्कर थ्योरी, कोलिजन थ्योरी। दो लोग दिए, एक का नाम था ट्रॉज और दूसरे का नाम क्या था बाबू, लेविस। ठीक है, याद रहेगा। यस सर। कब दिया गया, बोलिए बोलो हरामी। बोलिए, कब दिया गया, कब दिया गया ये थ्योरी, 1916 से 1918 के बीच में। 1916 से 1918। 18 किसके द्वारा दिया गया, ट्रॉज एंड लेविस। ट्रॉज एंड लेविस के। लेविस। वेरी गुड। किस स्कूल से जवाब आ रहा, गुंजा आप किस स्कूल से हो, सर RK+2 हाई स्कूल तरहसी। फिर से बोलेंगे बाबू, RK+2 हाई स्कूल तरहसी। तरहसी। वेरी गुड। चलिए, इस थ्योरी में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना, बड़ी बढ़िया थ्योरी था ये, तुरंत समझ में आ जाएगा। इसमें कहा गया कि दो चीज के बीच जो रिएक्शन होते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं। जो लोग रिएक्शन करते हैं उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद जो बनता है उसको क्या कहते हैं बाबू, बोलोगे, प्रोडक्ट। ये तो सबको जानते हो। जैसे Yes, अगर sir. यहाँ पे लिख दें कि A+B गिव्स आउट C, तो यहाँ पे A और B जो है वो क्या है, रिएक्टेंट, और C क्या है, प्रोडक्ट। तो कहा गया इस थ्योरी में, सबसे पहले चीज याद रखना कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं और हार्ड होते हैं। क्या कहा गया बाबू, रिएक्टेंट कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। हार्ड। स्फेरिकल बोले तो गोलाकार, गेंदा के जैसा। गेंदा तो सॉफ्ट होता है ना, ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड। तो पहला चीज याद रखिएगा कि रिएक्टेंट जो होते हैं वो स्फेरिकल हैं और हार्ड हैं। ये बात कौन लोग बोल रहे थे, दो लोग बोल रहे थे, एक का नाम था ट्रॉज और दूसरे का नाम क्या था, लेविस। क्लियर है। तो पहला पॉइंट इसमें याद रखना है हम लोग को कि जो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी के अनुसार रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स आर स्फेरिकल एंड हार्ड। अब क्या कहा गया, दूसरा चीज कि जब कभी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होने के समय ये रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स जो हैं आपस में टकराते हैं। रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स क्या होते हैं बाबू, आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं। नहीं, जब कभी रिएक्शन होने लगेगा तो रिएक्शन होते समय
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं। और याद रखना बाबू, टक्कर जो होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। टक्कर कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक। फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ाए होंगे कि इलास्टिक कोलिजन क्या है और इनइलास्टिक कोलिजन क्या है। Recording in progress. ठीक है, यस सर। तो याद रखना कि ये जो टक्कर है वो कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक। Elastic closure. और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, स्फेरिकल और And hard. चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. अनंत कुमार कौन है, अनंत कुमार आप अपना माइक ऑफ कीजिए। अनंत कुमार आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब इसके बाद कहा गया क्या कि जो टक्कर होते हैं, तो टक्कर जो कुछ टक्कर जो होते हैं उसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदल जाता है। टक्कर हो रहा है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यहां पे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, और उसी टक्कर में कुछ टक्कर ऐसे होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। कैसा कोलिजन बाबू, इफेक्टिव कोलिजन। उस इफेक्टिव कोलिजन में क्या होते हैं कि रिएक्टेंट जो है वो किसमें कन्वर्ट कर जाते हैं, प्रोडक्ट में। अब सोचो, तुम लोग ऐसे समझो, रोड पे सब कोई साइकिल तो सब कोई चलाते होगे, जितना लोग सुन रहे हो सब कोई साइकिल चलाते हो। यस सर। यस सर। कुछ लोग को बाइक चलाने भी आता होगा। यस सर। यस सर। तो बाइक चलाते चलाते या साइकिल चलाते चलाते स्कूल से निकल रहे थे, पीछे से वो आपका दोस्त लाके धक्का मार दिया। यस सर। तो क्या धक्का मार दिया तो आप क्या तुरंत सीधा पहुंच जाते हो ऊपर ही क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं ना, ऐसा नहीं होता है ना। नहीं सर। एकाध कोलिजन ऐसा होता है, देखे होगे रोड पे कभी कभार, जिसमें सीधा रिएक्टेंट किस में बदल गया, प्रोडक्ट में, और हम लोग सब जाके करने लगते हैं राम नाम सत्य है। नहीं, यस सर। यस सर। तो यहां पे भी वही होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, और कुछ टक्कर ऐसा होता है जिसमें रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट कर जाता है, प्रोडक्ट में। और वैसे टक्कर को याद रखना बाबू, वैसे कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। क्लियर? Yes, sir. अगर आपसे पूछा जाए कि इफेक्टिव कोलिजन किस कोलिजन को कहेंगे, तो हम कहेंगे कि सर वैसा कोलिजन जिसमें रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट कर जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाए। क्लियर है? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। एक और कोई पूछा कि भैया इफेक्टिव कोलिजन में क्या होना चाहिए, कैसे कोलिजन को हम लोग इफेक्टिव कोलिजन कह देंगे? तो हम कहेंगे, हम क्या, ये ट्रॉज एंड लेविस का लाइन है, हम बस बोल रहे हैं आपके सामने। ट्रॉज साहब कहे कि वैसे कोलिजन जिसके पास सफिशिएंट साउंड नहीं है। साउंड नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। सर है वहाँ क्यों बोलते? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। अभी देखिए तो जा रही है आवाज? Yes, sir. सर। आवाज गई? Yes, sir. यस सर। चलिए, हेलो, आवाज आ रही है? Yes, सर sir. आ रही है। यस सर। चलिए,
तो मैंने क्या बोला कि वैसे कोलिजन जहां पे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट कर जाए, प्रोडक्ट में, वैसे कोलिजन को क्या बोलते हैं बाबू? इफेक्टिव कोलिजन। Effective. क्या कैसा कोलिजन बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है। अब फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि सर इफेक्टिव कोलिजन किसको कहेंगे? तो हम कहेंगे कि इफेक्टिव कोलिजन वैसे कोलिजन होते हैं जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। फिर से सुनोगे, इफेक्टिव कोलिजन अगर कोई पूछे कि इफेक्टिव कोलिजन किसको कहते हैं, तो पहला हम जवाब दे सकते हैं कि सर वैसा कोलिजन जिसमें रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट कर जाए, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट कर जाए, प्रोडक्ट में। ठीक है। और दूसरा जवाब हमारा यह हो सकता है कि वैसा कोलिजन जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। सफिशिएंट एनर्जी और प्रॉपर क्या हो बाबू? ओरिएंटेशन। अब जरा सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। सर सचिन हंसते को बुला रहा है। प्ले करके लिखते हैं। म्यूट चाहता था, बोलना होगा तब म्यूट करना, समझ गया? फट गया तेरा घड़ी के चलते। बहुत दिन का है, एक दो बार लिखवाए हैं बस। हेलो हेलो, यस हेलो सर। आवाज पहुंच रही है? यस यस सर। सर। चलिए ठीक, तो दोनों बैटरी को भी चार्ज में लगेगा। तो हम कह रहे थे कि इफेक्टिव कोलिजन किसको कहते हैं, तो हम आपको बताए थे कि वैसा कोलिजन जिसमें रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट कर जाए, प्रोडक्ट में। और दूसरा क्या बताए बाबू? दूसरा लाइन क्या लिखेंगे
कि वैसा कोलिजन जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी और क्या हो, प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन। चैनपुर को सामने लाइए, प्रॉपर ओरिएंटेशन। यहाँ देखिए, सफिशिएंट एनर्जी और प्रॉपर क्या हो, ओरिएंटेशन। अब एक बात है कि सफिशिएंट एनर्जी किसको कहेंगे? जैसे सुनो, क्या चैनपुर के लोग क्या लिख रहे हो जी? चैनपुर क्या लिख रहे हैं? चैनपुर के लोग क्या लिख रहे हैं? शायद आप लोगों की एक जानकारी के लिए सबको मैं बता दूं, ठीक है? ये सब के कारण बीच बीच में सर खुद जुड़ते हैं, और सर अभी मेरी आवाज सुन भी रहे हैं। सर भी देखिए, आप अपने डैशबोर्ड में जाके देखिए, सर खुद जुड़े हुए हैं। ये आप ही लोग के नौटंकी के चलते, ये जो नौटंकी कर रहे हो ना, देखते हैं सर, देखिए जाके, सर जुड़े हुए हैं अभी। हेलो, आवाज पहुंच रही है मेरी? यस सर। चलिए, तो हम बता रहे थे कि इफेक्टिव कोलिजन किसको कहेंगे? जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी और साथ ही साथ प्रॉपर क्या हो, ओरिएंटेशन। अब सफिशिएंट एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? सो आप देखिए, देखो जैसे अगर हम बोले आपसे कि आज हम ट्रेन से टकरा गए थे, किससे टकरा गए थे? बोलो। ट्रेन से। ट्रेन से। आप लोग क्या कहोगे? आप लोग का क्या कमेंट होगा इस पे? कैसे टकरा गया सर? कैसे टकरा गए कि यही बोलोगे कि सर फेंक रहे हैं, ट्रेन से टकराते तो अब तक हॉस्पिटल में नजर आते। बोलो, यही चीज ना बोलोगे? यस सर। सर ट्रेन से टकराइएगा तो यहाँ नजर आइएगा कि हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में। यस सर। हो सकता है कि प्रोडक्ट भी बन जाता, आप लोग को 2 मिनट के लिए शोक रखाया जाता। एक शैलेंद्र सर थे, चले गए, 2 मिनट का मौन रखिए और अब छुट्टी। यही ना? लेकिन हम बोले कि नहीं जी, सच्ची में हम ट्रेन से टकराए थे, वो ट्रेन खड़ा था और जाके टकरा गया। तो खड़ा ट्रेन में टकरा जाने से क्या हो जाएगा? हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे क्या? नहीं सर। देखो, ट्रेन से टक्कर हुआ लेकिन सफिशिएंट एनर्जी नहीं था। उस ट्रेन के पास जितना एनर्जी होना चाहिए था उतना एनर्जी नहीं था। ठीक है, समझ में आया? यस सर। फिर हम बोले, फिर अगला दिन आए, बोले कि आज तो हम चलती ट्रेन से टकरा गए थे जी। नहीं, किससे टकरा गए थे?
चलती ट्रेन ट्रेन से। चलती ट्रेन से। तो आप क्या बोलोगे? सर आज तो पक्का फेंक रहे हैं। नहीं, यही बोलोगे ना कि सर आज तो पक्का फेंक रहे हैं। हम क्या बोले कि Yes, देखो sir. कैसे टकराए थे। आराम से ट्रेन जा रहा था, 2-3 लोग को बोले कि पीछे पकड़ के रखो, ऐसे हाथ लगा के हल्का सा ट्रेन में से छू दी, क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। No, sir. नो सर। देखो फिर आज ट्रेन के साथ कोलिजन हुआ, एनर्जी सफिशिएंट था, लेकिन ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं था। नहीं जो था। आमने सामने का टक्कर होना चाहिए था, वो टक्कर आमने सामने का नहीं था। क्लियर है? तो सफिशिएंट एनर्जी समझ में आया? यस सर। प्रॉपर ओरिएंटेशन भी समझ में आया? यस सर। तो अब फिर से इस कोलिजन थ्योरी को हम रिवाइज कर ले। कोलिजन थ्योरी में क्या कहा गया? सबसे पहले कब दिया गया? 1916 से 1918 के बीच 2 लोग के द्वारा दिया गया। एक का नाम ट्रॉज था और दूसरे का नाम क्या था? लेविस। लेविस। क्या कहे इस थ्योरी में? ये थ्योरी में पहला चीज कहा गया कि रिएक्शन जब कभी होता है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग हार्ड और स्फेरिकल कंसीडर करते हैं। कैसा कंसीडर करते हैं बाबू? हार्ड और दूसरा क्या? स्फेरिकल। स्फेरिकल समझ रहे हो ना? यस सर। दूसरा क्या कहा गया? किसी टक्कर में आपस में वो कोलाइड करते हैं, आपस में टक्कर होता है, और टक्कर जो होता है बाबू इलास्टिक कोलिजन होता है। कैसा कोलिजन होता है? इलास्टिक। क्लियर? और उसी कोलिजन में कुछ कोलिजन ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट कर जाता है? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट कर जाता है? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में। और वैसा कोलिजन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाए, वैसे कोलिजन को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। क्या कहते हैं बाबू? इफेक्टिव कोलिजन। क्या कहते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। फिर से अगर कोई आपसे पूछे कि भैया इफेक्टिव कोलिजन को और ढंग से समझाओ, तो एक लाइन और लिखेंगे हम लोग कि इफेक्टिव कोलिजन वैसे कोलिजन होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन आर दैट कोलिजन which having sufficient energy and proper orientation। वैसे कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन कहलाएंगे जिसके पास इफेक्टिव सफिशिएंट एनर्जी हो, काम भर एनर्जी हो, जितना चाहिए उतना एनर्जी हो, और साथ ही साथ ओरिएंटेशन भी प्रॉपर हो। टक्कर कैसा होना चाहिए? आमने सामने का टक्कर होना चाहिए, अगल बगल से नहीं। क्लियर? क्लियर? यस सर। कैसे Yes, रिएक्शन sir. होता है समझ में आया? जब रिएक्शन कराते हैं, जैसे ए और बी के बीच रिएक्शन करा रहे हैं, तो ए को भी एक गोल हार्ड चीज मान लेंगे और बी को भी गोला हार्ड चीज मान लेंगे। ये दोनों आपस में टकराएंगे और कुछ टक्कर ऐसे होंगे जिसमें ए और बी आपस में मिलके क्या बना देंगे? सी। सभी टक्कर में ऐसा नहीं होगा, कुछ टक्कर ऐसे होंगे जिसको इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे, जिसमें ए और बी मिलके क्या बन जाएगा? सी। इफेक्टिव कोलिजन किसको कहते हैं? हेलो। तो दैट कोलिजन शैलेंद्र having sufficient energy and proper orientation। बोलिए। हेलो शैलेंद्र सर। हाँ बोलिए। आई एम फ्रॉम छतरपुर सर। बोलिए बोलिए। मेरा नाम रमन कुमार है सर। डिफिनेशन लिखवाइए ना सर। लिखा देंगे बाबू, ठीक है, अभी सुन लो ना, लिखा देंगे, परेशान मत होइए। और सर मतलब बैक से जो बोलती ना है उनको मत बोलने के लिए बोलिए सर, डिस्टर्ब होता आप भी बोलिए, तब बोलने के बाद ज्यादा मजा है बाबू, आप भी बोलो। नहीं सर, आपका आवाज भी नहीं आता है, वो लोग आ जाता है। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए हाँ। चलिए, जब हम पूछे तब बोलना है बाबू। चलिए, और समझ में आता है छतरपुर? चलिए ठीक है, समझ में आया? यस। आगे बढ़ते। अब एक बात है कि इफेक्टिव कोलिजन जो है बाबू, वो समझ में आ गया है, रिएक्शन कैसे होता है वो भी समझ में आ गया।
अब ये कोलिजन थ्योरी का भाई कुछ गलती तो होगा ना, कोई भी थ्योरी कभी भी 100% सही नहीं होता है। तो इस थ्योरी की गलतियां क्या हैं सो जान लेते हैं। देखो इस थ्योरी में क्या कहा गया, ये थ्योरी बहुत अच्छा है गैस के बीच होने वाले रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। याद रखना, अगर कोई पूछे कि कोलिजन थ्योरी क्या एकदम बेकार है, हम कहें नहीं जी एकदम बेकार नहीं है, ये थ्योरी कुछ हद तक अच्छा है। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है गैस के बीच होने वाला, दो गैस के बीच होने वाले रिएक्शन के लिए, मतलब गैसियस रिएक्शन को बहुत अच्छे से क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। डन। ये थ्योरी का गलती क्या है सो जाओ। ये थ्योरी जब कभी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो, मतलब एक ही चीज आपस में रिएक्ट कर रहा हो, वहां पे ये थ्योरी ढंग से एक्सप्लेन नहीं करता है। तीसरी बात, ये थ्योरी से जब एक्टिवेशन एनर्जी निकालोगे, एक्टिवेशन एनर्जी हम बताए हैं, तो यहां से एक्टिवेशन एनर्जी जो निकालोगे उसका मान हमेशा कम आएगा, रियली में कुछ ज्यादा होता है, और इसके द्वारा जो निकालोगे उसका वैल्यू क्या आता है, कम होता है। कोलिजन थ्योरी के बारे में अगर लिखना हो तो 3 लाइन और लिखना होगा। कोलिजन थ्योरी के लिमिटेशन में कोलिजन थ्योरी की जो भाई कमियां क्या है उसको लिखना होगा। तो हम लिखेंगे कि ये थ्योरी बहुत अच्छा है किसके लिए, गैसियस रिएक्शन के लिए। बाइमोलिकुलर दो गैस के बीच अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छी थ्योरी। ये थ्योरी ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है अगर कोई अकेले आपस में रिएक्शन कर रहा है। अकेले अगर कोई मॉलिक्यूल्स, एक ही मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट कर रहा है या कुछ उसमें चेंजिंग हो रहा है, तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और तीसरा चीज, किसके द्वारा जब एक्टिवेशन एनर्जी निकालोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी का मान रियली में जितना एक्टिवेशन एनर्जी है उससे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, बोलिए। सर लास्ट वाला एक बार फिर से रिपीट कीजिए, समझ में नहीं आया। ओके ओके, एक्टिवेशन यस एनर्जी, सर। एक्टिवेशन यस एनर्जी। सर। देखो एक्टिव, शायद पीछे वाला क्लास आप नहीं किए हो बाबू, कल हम एक्टिवेशन एनर्जी ही निकाल रहे थे। एक्टिवेशन एनर्जी जब निकालोगे इस थ्योरी के मदद से, कोलिजन थ्योरी के मदद से, तो एक्टिवेशन एनर्जी का मान हमेशा कम आएगा। ठीक है, रियली में जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसका मान ज्यादा होता है, लेकिन इससे जब इस थ्योरी से निकालोगे तो वैल्यू कैसा आएगा बाबू, कम आएगा। कम। अब कम क्यों आता है सो समझ लेते हैं थोड़ा, जब पूछ ही दिए तो थोड़ा और जान लो, हालांकि आपके लिए नहीं है ये। देखो ये जब कोलिजन थ्योरी की बात करें तो कोलिजन थ्योरी में मात्र एक तरह के मोशन को कंसीडर किया गया था। कोई मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे अगर कोई एक मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स है, तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स अपने, इसके पास 3 तरह के मोशन है, 3 तरह के गति। पहला, एक ये मॉलिक्यूल्स इधर से इधर ऐसे जा रहा है, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, बीच में बाउंड है, तो ये नाइट्रोजन जो है एक यहां से यहां ऐसे जा रहा है, एक मोशन ये हुआ। क्लियर? और दूसरा जो है ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट भी कर रहा होगा, वाइब्रेशनल, ये इधर से इधर जा रहा है, इसको ट्रांजिशनल मोशन कहते हैं। ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल से इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल मोशन। ये आपस में बाउंड बड़ा और छोटा हो रहा होगा, ऐसे ऐसे हो रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। इसको क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल। और ये बाउंड आपस में ऐसे ऐठाते भी रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं टॉर्सनल मोशन। तो 3 तरह के मोशन है, ट्रांजिशनल, टॉर्सनल एंड वाइब्रेशनल। जब ये थ्योरी दिया गया था तो यहां पे सिर्फ ट्रांजिशनल मोशन को कंसीडर किया गया था, मतलब मॉलिक्यूल सिर्फ ऐसे ऐसे जाता है, गैसियस मॉलिक्यूल्स, जबकि नहीं, मॉलिक्यूल्स टॉर्सन भी कर रहे हैं ऐसे ऐसे, और साथ ही साथ ऐसे ऐसे वाइब्रेट भी कर रहे हैं। आप ये सोचो थोड़ा, दो ही सब दुनिया, एज्यूम करते हैं कि आपको हम भाला एक पकड़ा दे और एक आप गए और भाला सामने वाले को घुसाए और निकाल दिए, घुसाते हैं निकालते हैं, एक
और दूसरा एक बच्चा क्या करता है कि भाला ऐसे घुसा के और उसको ऐसे ऐसे घुमाता है, ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे भी करता है, समझ रहे हो, ऐसे घुसाया, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे घुमा रहा है, और एक बच्चा ऐसे घुसाया निकाल दिया, किसमें ज्यादा हानि होगा? बताइए। सर जो घुमाया जिसमें घुमाया उसमें ज्यादा हानि होगा। यस सर। तो यहाँ पे भी जब कोलिजन थ्योरी दिया जा रहा था बाबू, तो सिर्फ यहाँ पे एक ही मोशन लिया गया, जब बस ऐसे ऐसे सीधा सीधा ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 मॉलिक्यूल जाके टकरा रहा है, लेकिन सिर्फ ऐसे टकरा नहीं रहा है, ऐसे लाके टकराता है, ऐसे टकराया, टकराने के बाद ऐसे ऐसे भी कर रहा है और ऐसे ऐसे भी कर रहा है, इसमें ज्यादा चोट लगेगा कि नहीं? यस सर। समझ रहे हैं आप? यस सर। यस तो सर। यहां से जब एक्टिवेशन एनर्जी निकालोगे बेटा, तो एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम आएगा, क्योंकि हम कंसीडर किए कि गया और एक थप मारा बस है, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है कि ऐसे मारा, ऐसे ऐसे भी किया और ऐसे ऐसे भी किया। क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए एक बार फिर से जल्दी से 2 मिनट में इसको समराइज कर दे। यस सर। कोलिजन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? टॉर्च एंड लेविस। टॉर्च एंड लेविस के लेविस। द्वारा कब दिया गया था? 1916 से 1916 से लेकर 1918। 18। याद कैसे रखेंगे? विश्व युद्ध था, देश आपस में टकरा रहे थे, यहाँ पे भी कोलिजन थ्योरी आया। इसमें पहला चीज क्या कहा गया बाबू? जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो स्फेरिकल और कैसे होते हैं? हार्ड। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? स्फेरिकल और हार्ड। और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं? दोस्ती से रहते हैं कि टकराते रहते हैं? टकराते रहते हैं। और वो जो टक्कर है, क्या सभी टक्कर में प्रोडक्ट बन जाता है? किस टक्कर में प्रोडक्ट बनता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन। कौन सा कोलिजन? इफेक्टिव कोलिजन। सॉरी सर। इफेक्टिव कोलिजन। अगर आपसे कोई पूछे कि इफेक्टिव कोलिजन को थोड़ा और बताओ भाई, क्या होता है इफेक्टिव कोलिजन, तब क्या जवाब देंगे? वैसे कोलिजन जिसमें सफिशिएंट एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। वेरी गुड, सफिशिएंट एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर कोई कहे कि सफिशिएंट एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन को समझाओ, समझा दोगे? देखो ट्रेन वाला बहुत बढ़िया एग्जांपल दिए थे। यस सर। समझा देंगे। ट्रेन वाला एग्जांपल याद है ना? यस सर। यस सर। चलिए, अच्छा क्या कोलिजन थ्योरी एकदम सही है कि कुछ गलती है? कुछ डिफॉल्ट गलती है। किसके लिए सही है बाबू? सर गैसेस रिएक्शन के लिए। गैसियस रिएक्शन के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है? यस सर। यस सर। अच्छा ये बताओ कि गलती कहाँ पे हो जाता है ये? क्या सर? बाकी रिएक्शन के लिए ये सही नहीं है। ठीक है? और एक और चीज बताए थे एक्टिवेशन एनर्जी वाला। सर एक्टिवेशन एनर्जी इसका लेस होता है। इससे जब निकालेंगे तो वैल्यू कैसा आएगा? लो, कम। लेकिन क्या होता है? हाई। वैल्यू हाई होता है इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिशनल मोशन को लिया गया, जबकि टॉर्सनल और वाइब्रेशनल को क्या किया गया था? छोड़ दिया गया था। ठीक है? यस सर। अच्छा कितने लोग नोट्स खुद से बना सकते हो? हाथ खड़ा करो तो। नोट्स सर मैं बताओ कितना लोग लिख सकते हैं? सर एक हाथ खड़ा करो तो क्या लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। चलिए वेरी गुड। तब लिख के दिखाओ हमको। कैसे दिखाओगे? चलिए बहुत अच्छा। तो इसको लिखिएगा आप लोग, ठीक है? इसको लिखिएगा और कल हम लोग और मजेदार चीज पढ़ेंगे, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। ठीक है? चलिए थैंक यू। थैंक्स टू ऑल। बाय 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 सर। बाय सबको।
थैंक यू सर। और सब लोग मन लगा के पढ़िए, ठीक है? ठीक है सर। यस सर। ओके सर। प्रतिदिन क्लास होता है, सब लोग मन लगा के पढ़िए और जिस समय आपका क्लास हो उस समय श्योर जुड़िए, ठीक है? यस सर। यस सर। और अगर छूट जाता है किसी का तो ये YouTube पे भी अवेलेबल है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है? क्या नाम से सर? डीसी पलामू, डीसी पलामू सर, ठीक। डीसी सर का चैनल है, उस पर जाके देखिएगा, मिल जाएगा, ठीक है? ओके सर। ठीक सर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सर बाय सर।